अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ प्लम्बिंग पाइप्स। प्लम्बिंग की फील्ड में कौन कौन सी टाइप के पाइप्स होते हैं और कौन सा पाइप किस एप्लीकेशंस में या जगह में यूज़ होता है उसको हम सीखेंगे और पढ़ेंगे। उसके अलावा पाइप पे जो मार्किंग दी हुई होती है उसको भी पढ़ना सीखेंगे और स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर मोस्ट कॉमन कौन से प्लम्बिंग पाइप यूज़ होते हैं उनको भी हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पीवीसी पाइप से। पीवीसी स्टैंड होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पाइप ये सबसे चीपर पाइप होता है और इसकी जो एप्लीकेशंस या यूजेज होती है वो होती है ड्रेन वाटर में, वेस्ट वाटर में या सेवेज वाटर में, इस तरह के उसमें ये पीने के लिए यूज़ नहीं होता। इस पे क्लियर मार्किंग दी हुई होती है। मोस्टली कॉमन हमारे इंडिया पाकिस्तान में इसका यूज़ होता है ड्रेन में। तो ये ड्रिंकिंग वाटर या पोर्टेबल वाटर के लिए सूटेबल नहीं होता, वेस्ट वाटर के लिए। इसके साथ ही पीवीसी के कुछ और पाइप होते हैं। आप देखें यहाँ पे ये एक पाइप है, इस पे लिखा हुआ है पीवीसी कंड्यूट। पीवीसी कंड्यूट जिस पे लिखा हुआ है ये पीने के लिए या वाटर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, ये आप देख लें, इसकी थिकनेस भी देख लें। तो ये जो दूसरा है इसकी भी थिकनेस देखें, ये पहले वाला थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ये वाटर के लिए यूज़ होता है। या इस तरह का भी आता है, आप इस पे भी देख लेंगे पीवीसी, इस पे भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल, मतलब ये इलेक्ट्रिकल की कंड्यूटिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, पीवीसी में दो टाइप्स होते हैं, एक आता है कंड्यूट, एक आता है वाटर के लिए। वाटर भी पीने वाला पानी यूज़ नहीं होता, सेवरेज वाला यूज़ होता है पीवीसी पाइप में। नेक्स्ट पाइप हमारे पास है यूपीवीसी। यूपीवीसी कहते हैं अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म होता है यूपीवीसी। इसका जो कॉमन यूज़ होता है घरों में और इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है। ये ड्यूरेबल भी होता है और रिजिड पाइप भी इसको कहते हैं। यूपीवीसी हमारा जो नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल वाटर में इसको यूज़ किया जाता है। नॉर्मल मतलब हॉट वाटर में इसको यूज़ नहीं करते। इसके डिफरेंट शेड्यूल अवेलेबल होते हैं। पाइप का शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल कहते हैं इसकी थिकनेस को, इसकी जो चारों तरफ थिकनेस होती है, वॉल थिकनेस होती है, उसको कहते हैं शेड्यूल। ये इस पाइप पे देखें रिजिड पीवीसी लिखा हुआ है। अब रिजिड टाइप जो होती है वो यूपीवीसी में आता है। बाकी आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, शेड्यूल देख सकते हैं। अक्सर शेड्यूल के बारे में इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। शेड्यूल होती है पाइप की वॉल की थिकनेस, जो चारों तरफ उसकी वॉल होती है उसकी थिकनेस को कहते हैं शेड्यूल। जैसे ये शेड्यूल 80 का है तो इसकी थिकनेस ज़्यादा है। ये एक और पाइप देखें, इसमें शेड्यूल नहीं लिखा हुआ, ये इसका कम शेड्यूल है, 80 का नॉर्मल यूज़ होता है ये पाइप आता है, तो आप इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं। शेड्यूल कहते हैं पाइप की वॉल की थिकनेस को। और रिजिड पाइप भी यूपीवीसी में आता है, वो पीवीसी में काउंट नहीं होता। अगर किसी पाइप पे लिखा हुआ है रिजिड पीवीसी तो यूपीवीसी में वो कंसीडर्ड होगा। एक और ये बड़ा पाइप देखें, ये पाइपलाइन में भी यूज़ होता है और ड्रेन में भी यूज़ होता है, ये यूपीवीसी है। यूपीवीसी थोड़ा सा स्ट्रांग होता है पीवीसी से। ओके, इसकी प्राइस भी पीवीसी से ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पीवीसी, और इसकी जो कनेक्शन होते हैं, फिटिंग होते हैं, वो नॉर्मल सॉल्यूशन के साथ फिटिंग इसकी लगती है। ओके, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सीपीवीसी। सीपीवीसी आजकल ये पाइप कॉमन चल रहा है। इसमें निशानी होती है कि इसके ऊपर लाल लाइन होती है, आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये कंपनी का नेम है, आगे सीपीवीसी लिखा हुआ है, आगे इसका शेड्यूल भी दिया हुआ है 80 और आगे मेड इन सऊदी अरबिया। तो जितने भी मैं पाइप्स आपको दिखा रहा हूँ ये गल्फ़ में इस तरीके से यूज़ होते हैं। ये पाइप कॉमन यूज़ होता है, बोथ हॉट वाटर लाइन में भी यूज़ होता है और कोल्ड में भी यूज़ होता है। ओके, हो गया।
ये जो है यूपीवीसी से महंगा होता है। सबसे पहले सस्ता पीवीसी होता है, फिर यूपीवीसी, उसके बाद ये सीपीवीसी। ये एक और देखें, ये भी 3x4 का पाइप है। इस पे भी आप देख सकते हैं सीपीवीसी शेड्यूल आगे इसका दिया हुआ है। आगे फिर इसकी स्पेसिफिकेशन भी दी हुई है, कितना प्रेशर, ये कितने टेम्परेचर पे बर्दाश्त कर सकता है। ये एज पर शेड्यूल वेरी होता रहता है। ओके, सीपीवीसी की निशानी, उसमें ये लाइन होती है लाल लाइन, लाल कलर की। ओके, यूपीवीसी आप देखेंगे तो यूपीवीसी प्लेन होता है, आइदर ग्रे कलर में होगा या वाइट में होगा। इसके कलर डिफरेंट हो सकते हैं, वाइट में भी हो सकता है, पर इसकी निशानी ये है, इसके ऊपर रेड वाली लाइन होती है। इसकी भी फिटिंग नॉर्मल होती है, सॉल्यूशन के साथ होती है, इसको जो जॉइंट वगैरह लगाते हैं फिटिंग के साथ। ओके हो गया। चौथी हमारे पास जो मोस्ट कॉमन टाइप है, इसको कहते हैं पीपीआर। पीपीआर पाइप, ये आप सामने देख सकते हैं, ये भी नॉर्मली यूज़ होता है, गल्फ में बहुत ही कॉमन यूज़ होता है। इस टाइप के पाइप का भी यूजेज दोनों हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों में यूज़ होता है। ओके, ये सीपीवीसी से थोड़ा सा महंगा होता है। इसमें कनेक्शन भी जो इसकी फिटिंग करते हैं वो स्पेशल हीटर से करते हैं, तो इसकी थोड़ी मेंटेनेंस मतलब कनेक्शन थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं एज़ कंपेयर टू सीपीवीसी। ओके हो गया, ये उससे थोड़ा कास्ट में भी महंगा होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ये पाइप HDPE पाइप की एक किस्म है। ओके, HDPE पाइप में भी दो टाइप आते हैं, एक मीडियम टाइप आता है और एक लो टाइप आता है। ये PE एक मीडियम टाइप का HDPE पाइप है। गल्फ के अंदर ये जो पाइप यूज़ होता है, ये आउटर एरिया में यूज़ होता है, मतलब धूप में। इसकी रंग के वजह से या इसमें इस तरह का इसका मटेरियल होता है कि ये 70 डिग्री का बाहर सन में अगर पड़ा हो, टेम्परेचर हो, तो ये इसको बर्दाश्त कर लेता है, नीचे वाटर को अफेक्ट नहीं होने देता। इसका कलर भी इसी वजह से ब्लैक होता है। और इसकी जो फिटिंग होती है, नॉर्मली इसको कंप्रेशन फिटिंग से इसके जॉइंट वगैरह लगाते हैं। जो HDPE पाइप होता है वो भी वेल्डिंग से भी जॉइंट उनका होता है। नेक्स्ट आ जाएं, ये है GI पाइप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है GI पाइप, इसको कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। ओके, इसका यूजेज आजकल कम हो गया है, ये सबसे महंगा होता है। ओके हो गया, ये पुराने ज़माने में ज़्यादा यूज़ होता था। इसके जॉइंट करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि पाइप को काटना, फिर उसके थ्रेड लगाना, जो जॉइंट इसके लगते हैं वो थ्रेडेड होते हैं। डिफरेंट साइज़ें इसकी अवेलेबल होती हैं और इसकी फिटिंग्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। ये 6 इंच का है, ज़्यादातर ये जो ड्यूरेबल पाइपलाइंस होती हैं कंपनियों वगैरह में, उसमें ये यूज़ होता है। ओके, GI पाइप, जिसको गैल्वेनाइज पाइप कहते हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये इसको फ्लेक्स होज कहते हैं। आप देख सकते हैं, ये नॉर्मली गार्डन में यूज़ होता है, आप लोगों ने इसको देखा होगा, मोस्टली ये घरों में भी अवेलेबल होता है। ओके, ये पोर्टेबल होता है, इसको खींचते हैं, लपेट देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, फ्लेक्स होज सही है। गार्डन वगैरह में पानी, या अक्सर ये घरों में होता है, नॉर्मली घरों में होता है जहाँ पे कोई मोटर वगैरह लगी हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको कहते हैं फ्लेक्सी कनेक्टर या फ्लेक्सी होज कहते हैं। ये अक्सर हमारे जो हीटर होता है, गीज़र होता है पानी का, उसके कनेक्शन या उसके पॉइंट में लगता है। ये भी फ्लेक्सिबल एक होज है। ये नॉर्मली हमारी टैप में या सिंक वगैरह की जो कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं उनमें लगता है। ये हॉट वाटर के लिए यूज़ नहीं होता। ये जो है दूसरी टाइप फ्लेक्सी वाली स्टील टाइप दिख रहा है, ये हॉट वाटर में भी यूज़ होता है। ये अक्सर हमारे वाशरूम्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। तो इनके अलावा भी कुछ टाइप्स होती हैं प्लम्बिंग की पाइप्स की, पर गल्फ़ के अंदर या पाकिस्तान, इंडिया में मोस्टली कॉमन यही वाली टाइप्स यूज़ होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।